तो फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग में क्रिल ने हंटर वगैरह का एक्सीडेंट करके डिवाइनर ले गया था। तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जिसमें हंटर गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन सभी दरवाजे लॉक हुए होते हैं। तभी उसके पास मे आती है और हंटर को बाहर निकलना चाहती है लेकिन क्रिल डिवाइनर लेकर अभी अभी गया होता है और इडाव और इजाबेल मर चुकी होती है। तो हंटर मे को उसी के बारे में बता के उसे क्रिल के पीछे जाने को बोलता है। तो मे उसे गैजेट देके क्रिल के पीछे जाने लगती है जिससे हंटर किसी तरह से गाड़ी के बाहर निकलता है लेकिन तभी वहाँ पे सोल्जर्स आते हैं तो हंटर सरेंडर करता है। वैसे हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद मे क्रिल के पीछे जा रही होती है तो कोल्सन मे के साथ कॉल पे हंटर के बारे में बात करता है लेकिन तभी मे ने गाड़ी चुराई उसकी रिपोर्ट आती है और मे बिना किसी बैकअप के पब्लिक वाले इलाके में जा रही होती है। तो कोल्सन उसे रुकने को बोलता है लेकिन तभी मे को क्रिल गाड़ी से जाते हुए दिखता है तो वो उसे बंदूक से मारना चाहती है जिससे कोल्सन उसे क्रिल अकेला काम नहीं कर रहा है और मुझे उसके पीछे कौन है वो जानना है ऐसा वैसा बोलता है। तो मे कोल्सन का ऑर्डर मान लेती है। वहीं पे स्काई ट्रिपलेट के साथ क्वीनजेट लेकर आती है तो कोल्सन खुश होता है और क्वीनजेट के बारे में मैक वगैरह को बताने को बोलता है तो ट्रिपलेट चला जाता है जिससे स्काई कोल्सन के साथ जाते जाते उसे डिवाइनर के बारे में बताती है और आपने जिन चीजों के बारे में पता लगाने को बोला था वैसे निशान डिवाइनर पे थे ऐसा बताती है। साथ में वो कोल्सन के साथ उसी के बारे में बहस करने लगती है। वैसे कोल्सन उसे हंटर के पकड़े जाने की बात बताता है और अगर उसने मुंह खोला तो हम सब पकड़े जाएंगे इसलिए हमें उसे वहां से निकालना होगा ऐसा बोलता है और चला जाता है। तो स्काई भी हल्की सी टेंशन में आने लगती है और फिर वो मैक के पास जाती है तो वहाँ पे मैक क्वीनजेट का क्लॉकिंग सॉफ्टवेयर देख रहा होता है और लियो भी क्लॉकिंग सिस्टम पे काफी दिनों से काम कर रहा होता है। तो स्काई ट्रिपलेट वगैरह उसी के बारे में बात करने लगते हैं। तभी वहाँ पे लियो आता है तो मैक उसे भी क्लॉकिंग सिस्टम दिखाता है जिससे लियो थोड़ा शॉक होता है लेकिन उसकी हालत खराब होती है तो उसे बहुत सारे वर्ड नहीं आते जिससे वो अच्छे से बोल नहीं पाता और चला जाता है। तो स्काई वगैरह भी हल्की सी टेंशन में आती है। यह सोल्जर हंटर को सुनसान जगह पे लाते हैं और वहाँ पे फेंक के चले जाते हैं। तभी वहाँ पे हेलीकॉप्टर से टालबोट आता है और हंटर से मिलकर उसे अपने साथ चलने को बोलता है। तो हंटर टालबोट के साथ हेलीकॉप्टर से उसके साथ जाने लगता है और हंटर ने भी पहले कुछ ऑपरेशंस किए होते तो टालबोट उसी के बारे में हंटर के साथ बात करते करते मुझे कोल्सन चाहिए तो तुम अपनी कीमत बताओ ऐसा बोलता है लेकिन हंटर उसे कोल्सन का पता बताने से साफ मना करता है जिससे टालबोट उसे इमोशनल ब्लैकमेल करता है। तो हंटर कुछ सोच के उसे कोल्सन के बदले $2 मिलियन और इजाबेल का अंतिम संस्कार अच्छे से करने को बोलता है जिसपे टालबोट भी राजी होता है। वहीं पे कोल्सन अपने ऑफिस के सिस्टम से डिवाइनर की इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता है। तभी वापस स्काई आती है तो कोल्सन सिस्टम बंद करके उससे बात करता है तो स्काई उसे मैक और ट्रिपलेट क्लॉकिंग देख रहा है ऐसा बता के उससे इसाबेल और इडाओ के बारे में पूछती है लेकिन कोल्सन चुप होता है। तो स्काई में बाहर होती है तो उसके पास जाना चाहती है जिससे कोल्सन हल्का सा भड़क के अगर तुम्हें हेल्प करनी है तो इसाबेल का सामान पैक करो ऐसा बोलता है जिससे स्काई चली जाती है। लैब में लियो सिमंस के साथ बात करके अब लियो पट से जवाब नहीं दे पाता तो उसे लगता है कि सब उसे इग्नोर करने लगे हैं जिससे सिमंस उसे समझाने लगती है। साथ में सब लोग क्रिल के बारे में कुछ पता लगा रहे हैं ऐसा वैसा बताने लगती है। तभी वहाँ पे उन्हें एक पैकेट में क्रिल के डीएनए रिपोर्ट्स वगैरह दिखते हैं तो वो क्रिल की फाइल लेके देखने लगते हैं। तभी उनके पास मैक आता है तो सिमंस उसके साथ बात करने लगती है लेकिन लियो समझ जाता है कि मैक क्लॉकिंग के लिए आया है जिससे वो मैक से उसी के बारे में पूछ के मैं अभी बिजी हूँ ऐसा बोलता है और क्रिल की रिपोर्ट्स देखने लगता है जिससे मैक को भी रिपोर्ट्स दिखती है तो वो भी समझ जाता है कि लियो क्रिल की कमजोरी का पता लगा सकता है तो वो भी थोड़ा शौक होता है। वहीं पे क्रिल होटल में बैठ के किसी का वेट कर रहा होता है लेकिन डिवाइनर उसके हाथ के अंदर होता है तो वो टेंशन में ही होता है। तभी एक वेटर को गलती से उसका टच होता है तो वेटर को भी झटका लगता है जिससे वो थोड़ी डर के चली जाती है लेकिन क्रिल पे मे नजर रखी होती है और वो कोल्सन के साथ वही बात कर रही होती है। तभी होटल से वेटर की चिल्लाने की आवाज आती है तो मे पट से होटल में जाके देखती है तो वेटर उसके साथ बात करने से पहले पुतले टाइप बन के मर जाती है और फिर पुलिस वगैरह आती है तो मे साइड में उन्हीं को देखते देखते कोल्सन को वहाँ पे जो भी हुआ वो सब बताती है। तो कोल्सन मे के साथ क्रिल ने डिवाइनर को एब्जॉर्ब कर लिया होगा उसी के बारे में बात करने लगता है। तभी कोल्सन के कंप्यूटर पे अलर्ट बजता है तो ट्रिपलेट बाहर जाके देखता है तो वहाँ पे बड़ी ही महंगी गाड़ी लेकर हंटर आया होता है जिससे वो उसे कोल्सन के पास ले जाता है। तो हंटर कोल्सन ने पिछले एपिसोड में जो क्रिल के साथ एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे बैकअप वगैरह क्यों नहीं भेजा उसके बारे में गुस्से में पूछने लगता है लेकिन कोल्सन समझ जाता है कि हंटर ने टालबोट के साथ सौदा किया है जिससे वो शांत होकर हंटर के साथ उसी के बारे में बात करने लगता है। तो हंटर भी उसे डील के बारे में बता के वो कोल्सन से इसाबेल और इडाओ की वगैरह सैलरी मांगने लगता है और कोल्सन हाँ बोलता है तो हंटर खुश होकर इसाबेल के डब्बे में आता है। तो वहाँ पे स्काई उसका सामान इकट्ठा कर रही होती है तो हंटर स्काई के साथ इसाबेल और उसकी बहन जेन के बारे में वगैरह थोड़ी बात करके अगर तुम्हें क्रिल के बारे में कुछ पता चले तो मुझे बता देना ऐसा बोलता है और चला जाता है। वहीं पे क्रिल अपने ट्रक में आता है और वहाँ पे 4-5 चीजें निकाल के उनमें ट्रांसफर होने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ में डिवाइनर फंसा होने की वजह से वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता जिससे उसकी फटने लगती है। तो वो कंप्यूटर से ऑफिसर के साथ बात करना चाहता है लेकिन कॉल नहीं लगता। तभी फोन की घंटी बजती है तो क्रिल फोन ढूंढ के बात करता है तो फोन पे ऑफिसर होता है जिससे क्रिल उसे सब बता देता है। तो ऑफिसर हाइड्रा तुम्हारा ध्यान रखेगा इसलिए अब तुम दूसरी ड्रॉप साइट पे आगे बढ़ो ऐसा बोलता है और कॉल रख
रख देता है, जिससे क्रिल को गुस्सा आता है तो 2-4 लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, जिससे क्रिल भड़कने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे रेना आती है और क्रिल को शांत करके उसके साथ बड़ी प्यार से बात करती है और उसे कार्बाइन नाम की चीज दिखाती है। तो क्रिल उसे हल्की सी धमकी देने लगता है। तभी वो डिवाइनर में ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखता है तो रेना समझ जाती है कि क्रिल ने डिवाइनर को छुआ है। तो क्रिल पट से कार्बाइन लेकर ट्रक के अंदर चला जाता है। यहाँ में वापस आती है तो कोल्सन उसके साथ क्रिल के बारे में बात करने लगता है। तभी वापस स्काई आके उन्हें सील्ड ने हाइड्रा की इनक्रिप्टेड फ्रीक्वेंसी के बारे में याद दिला के उसमें मुझे मैसेज मिला है जिसमें एक फोन नंबर मिला है ऐसा बताती है, जिसे मैं समझ जाती है कि वो क्रिल होगा, जिससे वो थोड़ी बात करके कॉल करते हैं। तो कॉल पे रेना होती है और उसे अच्छे से पता होता है कि कोल्सन वगैरह उसका कॉल ट्रेस करेगा, तो वो फालतू की बातें ना करके डायरेक्ट डिवाइन का टॉपिक निकालती है। और गैरेट को जब O84 दिया गया था तभी उसे डिवाइनर के बारे में समझ गया था, जिससे उसने दीवारों पे ड्राइंग बनाई थी ऐसा बताती है। तो कोल्सन फोन स्पीकर से बंद करके बात करने लगता है। तो रेना उसे क्रिल ने मुझसे कुछ ले लिया है जिसे तुम ट्रैक कर सकते हो ऐसा बोलती है और कॉल रख देती है। तो कोल्सन में स्काई को वगैरह पट से रेडी होने को बोलता है। तभी हंटर भी आता है और वो भी टीम में आना चाहता है। तो कोल्सन कुछ सोच के उसे भी रेडी होने को बोलता है। वही भी लियो साइंटिस्ट के साथ मिलकर क्रिल के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन लियो बातों को क्लियर नहीं कर पाता तो वो गुस्सा करता है, जिससे मैक सबको वहां से भेज के लियो के साथ बात करने लगता है। तो मैक लियो की टूटी बातों से समझ जाता है कि लियो ने क्रिल का पहले ही हल निकाल लिया है और वो पुरानी फोटोज देखना चाहता है, जिससे मैक टैबलेट में लियो को कुछ फोटोज दिखाता है। तो एक फोटो को देख के लियो मैक को इससे हम क्रिल को कंट्रोल कर सकते हैं ऐसा बताता है, जिससे मैक तुरंत स्काई को वगैरह उसकी खबर भेजता है। तो स्काई वगैरह भी खुश होती है। तभी रेना का ट्रैकर ऑन होता है तो उन्हें क्रिल की लोकेशन मिल जाती है, जिससे ट्रिपलेट उस पे निशाना लगाता है। तो क्रिल ऑफिसर के साथ बात कर रहा होता है तो कोल्सन वगैरह समझ जाते हैं कि वो हाइड्रा का आदमी है। लेकिन तभी हंटर स्काई और मे को बेहोश करके ट्रिपलेट के पास जाता है और उसे भी बेहोश करके क्रिल को मारने के लिए जाने लगता है। तो क्रिल ऑफिसर के साथ बात करके ऑफिसर उसे शांत होने को बोलता है तो क्रिल आके बंद करके शांत होता है। वैसे ही डिवाइनर निकल के उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉब्लम खत्म होती है, जिससे ऑफिसर डिवाइनर सूटकेस में डाल के सूटकेस उठाने ही वाला होता है कि तभी वहां पे हंटर आता है और उनपे गोली चलाता है। लेकिन क्रिल ट्रांसफॉर्म होकर बच जाता है और हंटर की तरफ आने लगता है तो हंटर भागने लगता है। साथ में वहां पे लोग यहाँ वहां भागने लगते तो रेना भी ऑफिसर का सूटकेस लेकर चली जाती है। वही क्रिल हंटर को पकड़ के उसे धनका देने ही वाला होता है कि तभी वहां पे कोल्सन आता है और लियो ने बताई हुई मशीन क्रिल को लगाता है तो क्रिल भी पुतला बन जाता है। और फिर कोल्सन ही इसाबेल का अंतिम संस्कार अच्छे से करता है, जिससे हंटर खुश होता है। तो कोल्सन हंटर के साथ बात करके उसे अच्छे से शील्ड में भर्ती होने को बोलता है। तो हंटर थोड़ी बहस करके कोल्सन की टीम में आने के लिए रेडी होता है। वहीं पे लैब में अब लियो मैक के साथ बात वगैरह करता है तो उन्हें देख के स्काई और में लियो के बदलने के बारे में बात करती है। साथ में स्काई को कोल्सन भी बदला बदला लगता है तो वो उसी के बारे में मे को बताती है, जिससे मैं भी कोल्सन के साथ बात करके तुम कब से टेंशन में हो ऐसा वैसा पूछती है। साथ में ऑफिस के दरवाजे खिड़कियां लगा देती है तो कोल्सन चाकू वगैरह निकाल के दीवार पे ड्राइंग बनाने लगता है, जिसकी तस्वीरें में निकालती है। वहीं पे डिवाइनर अब रेना के पास होता है तो वो उसी को देख रही होती है। तभी उसके पास पहले सीजन की एंडिंग में स्काई को खुद की बेटी बुलाने वाला कैल्विन झाओ आता है और रेना को डिवाइनर उठाने को बोलता है। तो रेना डरते हुए डिवाइनर उठाती है, जिससे डिवाइनर चमकने लगता है तो रेना खुश होती है। लेकिन कैल्विन उसे ये हमें जीने देता है, पहले मेरे बेटी को मेरे पास लाओ तभी मैं तुम्हें सब दिखाऊंगा ऐसा बोलता है। वैसे हमें शील्ड का लोगो दिखाया जाता है। उसके बाद कोल्सन से मिलने टालबोट आता है तो कोल्सन उसे हंटर ने अपनी शर्तें बदल दी है ऐसा बता कि क्रिल पत्थर का बन गया है और वो गाड़ी में है ऐसा बोलता है, और शील्ड तुम्हें ऐसे ही तोहफे देता रहेगा लेकिन तुम्हें भी हमारी हेल्प करनी पड़ेगी ऐसा वैसा बोलता है। लेकिन टालबोट को लगता है कि कोल्सन अकेला ही उससे मिलने आया होगा, जिससे वो उस पे हंस के डील मानने के लिए भी मना करने लगता है। वैसे ही आसमान में इनविजिबल हुआ क्वीनजेट विजिबल होता है और टालबोट पे वगैरह बंदूकें तानता है। साथ में साइड में खड़ा प्लेन भी विजिबल होता है, जिसमें कोल्सन चढ़ के वहां से चला जाता है। तो टालबोट शॉक होता है और यही पे सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।